नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कभी कभी ना लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों का तो सोच कर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफिन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट मिलता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस फेज से गुजरी है या शायद अभी भी उसी में फंसी हुई है। शायद किसी को कह भी नहीं पा रही है कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं, पर सच कहूँ तो यह आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती। यह हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या होती है। हर रोज वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन असली वजहों के बारे में बात करेंगे जो एक होममेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ धकेल देते हैं। ऐसे रीजंस जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं तब यह आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की जो आपको वापस वही एनर्जी, वो चुस्ती और अपनापन महसूस करने में मदद करेगी। अगर आप भी यह महसूस करती है कि दिन तो बीत गया पर आज कुछ काम नहीं हुआ तो यह वीडियो आपके लिए है। आजकल हम सब यूट्यूब पर व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स, जहां एक महिला एक दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई और फिर शाम में अपनी हॉबीज। हम देखते हैं और सोचते हैं वाह, मैं भी ऐसा रूटीन फॉलो करूंगी। अगले ही पल हम नोटबुक लेकर अपने कल के लिए एक बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, 2 महीने से पेंडिंग पेंट्री ऑर्गेनाइज करना और थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना, जैसे उस ब्लॉग में देखा था। हम एक्साइटेड फील करते हैं, सोच लेते हैं कि बस कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी और इसी उम्मीद में सो जाते हैं। पर सुबह जैसे ही आँख खुलते हैं दिमाग वही लिस्ट याद दिलाता है, आज तो सब कुछ करना है। शुरुआत भी अच्छी होती है पर जैसे जैसे दिन ढलता है टू डू लिस्ट के आधे से ज़्यादा टास्क वैसे ही पड़े होते हैं। कुछ टाइम बचा ही नहीं, कुछ एनर्जी नहीं और मन भी नहीं करता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से नाराज हो जाते हैं कि मैं तो कभी कुछ पूरा ही नहीं कर पाती, मैं कितनी लेजी हूँ। वो व्लॉग वाली महिला देखो, उसने तो सब कुछ मैनेज कर लिया और यहीं से फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। जो कल नई एनर्जी से भरा था वो आज एक और हार बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है जहां से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। एक चमक धमक भरा रूटीन, एक परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा और एक ऐसा पति जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। पर यह एक एडिटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है लिमिट सेट करना। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स के लिए एक फिक्स टाइम सेट करो। दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, बस उतना ही। और उस वक्त भी सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करता हो, ना कि गिल्ट या प्रेशर देता हो। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आपका मन दुखी हो जाता है या खुद से घिन होने लगती है तो समझ लीजिए वह कंटेंट आपके लिए नहीं है। उसे म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, क्योंकि अपना मेंटल पीस किसी के फेक ग्लो से छोटा नहीं होता। दूसरा स्टेप है अपनी असली ज़िंदगी को देखना।
अपने किचन की सफाई की स्मेल महसूस करो, बच्चों के हाथ से बनाई छोटी सी ड्राइंग को देखो और जब पति बिना बोले चाय बना के दे तो उस पल को फील करो। यह सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होती, यह रियल लाइफ में होती है और वही असली खुशी होती है। और एक और बात, अगर किसी और की वीडियो देखकर आप इंस्पायर्ड फील करती है तो उस इंस्पिरेशन को कॉपी करने में मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। जैसे अगर किसी ने एक वीडियो बनाया है टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसमें से एक ही आइडिया उठाइए, पूरा रूटीन नहीं। वही एक छोटी सी आदत लेकर अपने दिन को बेहतर बनाइए। यह जो छोटी छोटी समझ है ना, यह आपको सोशल मीडिया के गिल्ट से बाहर निकालकर अपने घर की असली खुशी से जोड़ने में मदद करेगी। एक होम मेकर दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या करती हो, तो जवाब आता है कुछ खास नहीं, घर का काम ही तो करती हूँ। तो क्या यही सोच है हमारी अपने काम के लिए? सुबह 6 बजे उठना, सबके नाश्ता लंच टिफिन रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, बाजार जाना, बैंक का काम, दवा लेना, कपड़े धोना, साफ सफाई एक चेन रिएक्शन है जो बिना ब्रेक के चलती है और उसमें हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती है। लेकिन हमने खुद से उस काम को नॉर्मल मान लिया है। जब तक सैलरी स्लिप ना हो तब तक काम इम्पोर्टेंट नहीं लगता। और फिर होता क्या है, जब कोई रिकॉग्निशन नहीं देता तो हम खुद भी सोचने लगते हैं मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउट बन जाती है और सेल्फ डाउट से आता है आलस, क्योंकि जब हम अपने काम को ही सीरियस नहीं लेते तो करने का जज्बा भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन, अपने काम को एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए। सबसे पहला कदम है अपने काम को वर्क मानिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रोज के काम का एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद उस पर टिक लगाइए। जब एंड ऑफ द डे लिस्ट में 8 से 10 टिक देखेंगे तो खुद आपको लगेगा वाह, मेरा तो पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा था। अपने दिन के काम की वैल्यू को आप खुद अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वह एक अलमीरा साफ करना हो या बच्चे के लिए टाइम पर होमवर्क चेक करना। हर चीज़ का एक एफर्ट है। अपनी फैमिली को भी आपके काम के बारे में ओपनली बताए। कभी कभी बोलना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और यह कहना कोई घमंड नहीं है, यह एक हेल्दी बाउंड्री बनाना होता है। अगर कभी किसी ने कह दिया तुम तो घर पर ही होती हो, उसके बाद खुद से एक बार जरूर कहना हाँ मैं घर पर ही होती हूँ और इसी घर को स्वच्छ प्यार भरा बनाए रखती हूँ। आपका काम, आपका रूटीन किसी जॉब डिस्क्रिप्शन से कम नहीं है। जब आप अपने काम को वैल्यू समझना शुरू करती है तो लोग भी उसकी इज्जत करना शुरू करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, तब आप खुद भी उस काम को मन से करती है, ना कि थकान और मजबूरी के साथ। कभी नोटिस किया है, जब कोई काम करने से पहले ही हम उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि एक्चुअल में करने की एनर्जी बची ही नहीं होती। एक होम मेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। बच्चे का स्कूल का प्रोजेक्ट, पति के कपड़ों पर प्रेस करना, फ्रिज की सफाई, और कुछ पुराने कपड़ों को कब से अलमारी के कोने में पड़े हैं उन्हें निकालकर शॉर्ट करना। यह ओवर थिंकिंग एक इनविजिबल थकान बन जाती है। हम देखते हैं 10 मिनट के लिए चाय लेने पर वो चाय भी पूरे आराम से नहीं पी पाते, क्योंकि दिमाग वही अगला काम याद दिलाता रहता है, और जब मन ऑलरेडी इतना भारी हो तो शरीर कैसे चलेगा। इस ओवर थिंकिंग का सबसे आसान और इफेक्टिव सॉल्यूशन है दिमाग से बात को निकालकर कागज पर रख देना। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी लो, कोई सिंपल नोटबुक जो सिर्फ आपकी हो, और उसमें लिखना शुरू करो जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, जो कल करना है, जो चिंता दे रहा है और जो बस मन में बार बार आ रहा है, चाहे वह काम से जुड़ी हो या किसी बात से। आप देखेंगे कि जब एक बार आपने उन थॉट्स को लिख दिया तो दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब तक वह सोच दिमाग के
अंदर रहती है वह चक्कर काटती रहती है और हम सोचने में ही थक जाते हैं। दूसरी एक छोटी सी आदत, पूरे दिन की प्लानिंग एक ही बार में मत करो। एक साथ हर एक छोटे काम की लिस्ट मत करो, बस 3 काम लिखो, सिर्फ 3, वो 3 काम जो सबसे जरूरी है, जिसे करने के बाद आपको लगे कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। और अगर कोई काम रह भी गया है तो अपने आप से कहना सीखिए, मैं थकी नहीं हूँ, बस मेरा मन भरा हुआ है, कल फिर ट्राई करूंगी। यह छोटी छोटी आदतें, लिखना, कम सोचना और रियलिस्टिक प्लानिंग आपके अंदर की वो हैवी ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे हल्का करेगी। और जब मन हल्का लगेगा तो शरीर भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। हमारी एक ऐसी दोस्त या पड़ोसन होती है जो हमेशा मिलते ही बुराई करना शुरू कर देती है। सास ने फिर से तंग किया, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। पहले पहले आप उसकी बात ध्यान से सुनती है, समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन एक वक्त के बाद उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर डालने लगती है। आप काफ़ी ठीक थी सुबह, लेकिन उससे मिलके शाम तक थकी थकी सी महसूस करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी हर बात का वाइब्रेशन उदासी भरा होता है और वो वाइब्रेशन आपके मन तक पहुंचता है बिना आपके जाने। नेगेटिव एनर्जी इनफेसियस होती है। जैसे खुश रहने वाले लोग मिलके हमें हल्का महसूस करवाते हैं, वैसे ही उदासी से भरे लोग बिना कुछ कहे हमारा मन भारी कर जाते हैं। सॉल्यूशन, खुद को उस इमोशनल करंट से अलग कीजिए, एक बाउंड्रीज बनाना सीखिए। हर किसी की प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बार बार सिर्फ रोना रोती करती रहती है तो उसके साथ अपना टाइम लिमिटेड कीजिए। जरूरी नहीं हर बात सुनी जाए। 2 कन्वर्सेशंस का डायरेक्शन बदल दीजिए। जब भी वह शुरू हो बुराई करना, आप किसी और टॉपिक पर शिफ्ट कीजिए। अच्छा छोड़िए, कल क्या बनाया था आपने, वो रेसिपी बताइए ना। इससे सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि आप सिर्फ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बैठी है। 3, अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप सिर्फ एक लिसनर नहीं, एक इंसान है जिसको भी पॉजिटिविटी चाहिए। अपने आसपास के लोगों को चुनिए जो आपको अप्रिशिएट करे, थकाए नहीं। 4, जब वह कहती है मेरी लाइफ बेकार है तो आप सिर्फ हाँ में हाँ हिलाइए। उसे जेंटली बताइए, जिंदगी में मुश्किलें सबकी होती है, पर हर वक्त नेगेटिव रहना भी ठीक नहीं। खुद के लिए खुशी ढूंढना पड़ता है। आप किसी की इमोशनल डस्टबिन नहीं है। आपको भी खुशी, हल्का मन और अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है और धीरे धीरे मन की पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है, जिससे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं और आपके जो एनर्जेटिक हैप्पी लाइफस्टाइल होती है वह उदासी और आलस भरी हो जाती है। और अगर हाँ आप वह महिला है जो हमेशा नेगेटिव सोचती है या नेगेटिव बातें करती है तो उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मन बार बार नेगेटिव सोचता है, आपको हर बात में बुरा ही दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने मन के वश में हैं, उसके दुष्प्रभाव के अंदर है। और जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं पाएंगी तब तक आपका मन आपके जीवन में खुशहाली नहीं होने देगा। घर के किसी कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है, फ्रिज में कुछ पुराने डिब्बे दिख रहे हैं, अलमारी खोलते ही कुछ ना कुछ नीचे गिरता है और हम हर बार सोच कर रह जाते हैं कल देखते हैं, अभी मूड नहीं है, यह मूड नहीं है और कल देखते हैं हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। पहले लगता है एक छोटी सी अलमारी ही तो सेट करनी है, कभी भी हो जाएगी, फिर वह छोटी सी अलमारी एक बड़े स्ट्रेस का रीजन बन जाती है। हर बार देखकर इरिटेशन होती है लेकिन करने का मन फिर भी नहीं करता। यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को कल पर टाल देना जब तक वह काम सोचने भर से ही भारी ना लगने लगे। फिर होता क्या है, छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक टास्क बन जाता है।
फ्रिज क्लीन करना एक बर्डन लगने लगता है और हम अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते रहते हैं कि काश मैं कल ही कर लेती। सॉल्यूशन 10 मिनट का मैजिक प्रोक्रेस्टिनेशन का तोड़ है एक्शन का फर्स्ट स्टेप। काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत जरूरी है। जब भी मन करे फोन का स्टॉप वॉच खोलो और 10 मिनट का टाइमर लगाओ। कहो खुद से बस 10 मिनट करूंगी फिर छोड़ दूंगी। अब चाहे वह अलमारी हो या फ्रिज या ड्रॉर, सिर्फ 10 मिनट उसमें लगे रहो। अक्सर ऐसा होता है कि काम स्टार्ट करने के बाद मन उसमें लग जाता है और हम 20-30 मिनट तक लगातार काम कर जाते हैं बिना रियलाइज किए। अगर काम फिर भी पूरा न हो तो गिल्ट मत लो, आपने कम से कम उसकी शुरुआत तो की और वही सबसे बड़ी चीज होती है। थोड़ा काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी स्पा से कम नहीं होता। एक चेक मार्क, एक कॉर्नर साफ और मन में एक हल्कापन। और हाँ, कल करेंगे को आज थोड़ा कर लेते हैं में बदलना एक नई लाइफस्टाइल बन सकती है। जब यह आदत बन जाए तो काम भी हल्का लगेगा और मूड भी खुश होगा। आप भी आज कुछ ऐसा ही करिए। 10 मिनट का टाइमर लगाइए और एक ऐसा काम चुनिए जो आप कब से टाल रही थी। कल से नहीं, आज से शुरुआत करिए। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, घर क्लीन और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट होना चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन हो, हस्बैंड का टिफिन परफेक्ट हो और हम खुद भी हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव रहे। लेकिन सच यह है कि यह परफेक्शन का प्रेशर ही सबसे बड़ा थकावट का कारण बन जाता है। अगर दाल में थोड़ा नमक कम हो गया या एक दिन बच्चे का होमवर्क रह गया तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना। लेकिन हम खुद को अंदर ही अंदर डांटने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मोटिवेशन चली जाती है। इसीलिए अपने लिए थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए। घर चल रहा है, सब लोग ठीक है, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है तो बस वही तो जीत है। परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना और अगर आप खुश है तो घर भी खुश है। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कीजिए जिनकी वजह से आपका दिल ही उदास हो जाए। हर दिन अपने आप से एक बात कहिए, आज जितना किया वही काफ़ी है। घर पर रहते रहते हम सोचने लगते हैं कि हम तो पूरा दिन काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं समझते वो यह है कि घर के काम एक्सरसाइज नहीं होते। हाँ, काम जरूर होते हैं। दिन भर का काम, कभी कुकिंग, कभी रोटी बेलना, कभी बर्तन, कभी कपड़ों का प्लान, पर यह सब फिजिकल मूवमेंट नहीं, रेपिटेटिव टास्क होते हैं। आजकल तो सब कुछ मशीन से होता है। कपड़े वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, बर्तन डिशवॉशर में, फ्लोर क्लीनिंग के लिए रोबोट वैक्यूम और ऑटोमेटिक मॉप भी आ गया है। तो शरीर काफ़ी हद तक स्टिल ही रहता है और दिमाग फुल एक्टिव। प्लानिंग, टाइमिंग और एक मेंटल प्रेशर की सब कुछ सही वक्त पर हो जाए, इन सब से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होता और ना ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें एनर्जेटिक फील करवाते हैं। फिर होता क्या है, बॉडी धीरे धीरे सुस्त और हैवीनेस फील करने लगती है, थकान बिना वजह होने लगती है और दिमाग में इरिटेट रहने लगता है। कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि मैं हर वक्त काम कर रही हूँ फिर भी इतनी लेजी क्यों फील करती हूँ। जवाब सिंपल है, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, दिल तेज नहीं धड़क रहा है, लंग्स फुल सांस नहीं ले रही है, मसल्स एक्टिव नहीं हो रही है, इसीलिए बॉडी भी स्लो हो गई है और मूड भी। बॉडी का रिदम में चलना, हार्ट रेट का बढ़ना, मसल्स का एक्टिव होना और वो एनर्जी जो आपके मूड को बेटर बना दे। पर घर के काम ही तो मेरी एक्सरसाइज है, यह बस खुद को समझाने वाली बात है, सॉल्यूशन नहीं। क्या आपको पता है रोज सिर्फ 15 मिनट की मूवमेंट आपके पूरे दिन की
एनर्जी लेवल को डबल कर सकती है। सुबह उठते यूट्यूब पर कोई सिंपल घर का वर्कआउट लगाइए, जुम्बा, स्ट्रेचिंग, योगा या बॉलीवुड डांस जो पसंद हो वो करिए। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्टेप्स आते हो, बस मूव कीजिए। अगर आपके घर के आसपास गार्डन, टेरेस हो या 15 मिनट की वॉक करिए। हेडफोन्स लगा लीजिए, अपना फेवरेट सॉन्ग लगाइए। आप चाहे तो अपने हस्बैंड या बच्चों के साथ भी शाम को 10 मिनट का स्ट्रेचिंग गेम बना सकती है। फन भी होगा, हेल्थ भी। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन रोज़ करिए, चाहे 5 मिनट ही करिए, लेकिन वह सिर्फ आपके लिए हो। आप देखेंगे जब बॉडी एक्टिव होती है ना तो दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, फिर ना तो बोर होते हैं ना आलस आता है। कहते हैं ना, स्वेट टुडे शाइन टुमारो। होम मेकर्स भी चमक सकती है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। आपने कभी महसूस किया है जब सुबह आंख खुलती है और सामने का मंजर होता है बिखरा हुआ बिस्तर, कपड़ों का ढेर, किचन सिंक में बर्तनों का पहाड़ और टेबल पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, तो मन करता है कि बस वापस कंबल ओढ़ ले और दोबारा सो जाए। किसी काम को शुरू करने का मन ही नहीं करता। जब घर की हालत ऐसी होती है ना तो सिर्फ आसपास का सामान ही नहीं बिखरा होता, हमारा दिमाग भी उतना ही क्लटर्ड होता है। ऐसा लगता है जैसे हर काम मुश्किल हो गया है और इस क्लटर के बीच हम अपनी एनर्जी खो देते हैं और फिर आलस आता है। वही आलस जो रोज काम करने के रास्ते में आ जाता है। कभी सोचा है आप एक्टिव क्यों नहीं फील कर पाती? कभी कभी इसकी वजह आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। बिखरापन के बीच हम खुद भी बिखरे रहते हैं। सॉल्यूशन, हर रोज सिर्फ एक कोना साफ कीजिए। देखिए, पूरा घर एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही हमें सब कुछ एक बार में करना है, लेकिन अगर आप हर रोज सिर्फ एक कोना जैसे ड्रेसिंग टेबल, किचन का शेल्फ या एक छोटी टेबल भी सिर्फ 10 से 15 मिनट देखकर साफ कर लेती है तो अंदर से एक छोटी जीत महसूस होती है। वो जीत जो कहती है मैं छोटी छोटी चीजें मैनेज कर सकती हूँ। आप एक छोटी जगह को सजाइए, एक प्यारा सा कोना बनाइए सिर्फ अपने लिए, जहां आप बैठकर चाय पिए, डायरी लिखे या थोड़ा सा रिलैक्स करें। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। जब आसपास साफ होता है तो दिल भी हल्का रहता है और फिर आपका मन खुद मोटिवेट होने लगता है। जिंदगी के बड़े बदलाव कभी कभी छोटी सी जगह साफ करने से भी शुरू हो जाते हैं। कई बार हम खुद से ही नाराज रहते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं इतनी लेजी हो गई हूँ, पहले कितनी एनर्जेटिक थी, अब तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या कभी सोचा है शायद यह काम ना कर पाने का रीजन आलस नहीं बल्कि आपके शरीर का सिग्नल हो। कई बार शरीर थक जाता है अंदर से, आप चाहती हो काम करना लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। मन करता है वॉक पे जाने का लेकिन पैर भारी लगने लगते हैं। दिमाग से सोच आती है सफाई की लेकिन हाथ उठते ही नहीं। ऐसे में खुद को लेजी कह देते हैं लेकिन असल में प्रॉब्लम अंदर होती है। थायराइड कभी स्लो मेटाबॉलिज्म लाता है, विटामिन डी की कमी से एनर्जी लो होती है, आयरन डेफिशिएंसी से दिमाग डल हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, फटीग सब कुछ आता है और यह सब प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है हर दिन हर काम में। और अगर घर चलाने वाली ही थक गई तो सिस्टम ठीक से कैसे काम करेगा? सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। इसलिए हर होम मेकर का एक यह अधिकार है कि वह अपना ख्याल रखे। अगर आजकल बहुत थका हुआ महसूस करती है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराए, क्योंकि कभी कभी थकान सिर्फ काम की ही नहीं होती, बॉडी के अंदर चल रही कमी की भी हो सकती है। कुछ महीने पहले की बात है, मेरी फ्रेंड को अचानक से थकान महसूस होने लगी थी। कोई दर्द नहीं था, कोई स्पेसिफिक सिस्टम भी नहीं, बस एक अजीब सा एग्जॉशन, जैसे एनर्जी ही नहीं बची हो। एक दिन हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए दूसरे किसी रीजन से। वहाँ
फ्रेंड ने डॉक्टर से उनके थकान के बारे में पूछा और पता है डॉक्टर ने फ्रेंड से कहा आप भी अपना एक बेसिक चेकअप करवा लीजिए। हमने ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवा लिया और वहीं से पता चला कि उन्हें एक मेजर इशू था जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत थी, वो भी तुरंत। उस वक्त तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि ना कोई पेन था ना कोई विजिबल साइन, लेकिन 8 दिन के अंदर ऑपरेशन फिक्स हुआ और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि समझने का टाइम ही नहीं मिला। पर एक बात समझ में आ गई, थकान को कभी भी हल्का मत समझो। कभी कभी जो सिम्टम्स नहीं बोल पाते वो अंदर से शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि सुन लो कुछ गलत हो रहा है। अपनी फ्रेंड के साथ वो पल मेरी आंखों के सामने है और तब से मैंने यह मानना छोड़ दिया कि जब तक दर्द नहीं है तब तक सब ठीक है। रोजाना 15 मिनट सनलाइट में बैठ जाइए, चाहे बालकनी हो या टेरेस। वो धूप सिर्फ बोनस के लिए नहीं, आपके मूड, एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए भी जरूरी है। अपने लिए खुद न्यूट्रिशियस फूड बनाइए, सब्जियों के साथ थोड़ा प्रोटीन भी हो, कुछ फ्रूट्स, कुछ नट्स और घर का हल्का हेल्दी खाना। और अगर आपके आसपास कहीं गाय का दूध मिलता है तो उसका सेवन जरूर कीजिए अपने घर के हर सदस्य के लिए, क्योंकि देसी गौ माता का सिर्फ दूध प्रोटीन नहीं एक औषधि होता है। अगर आप उसे रोजाना नहीं पी सकती तो उससे घी बनाइए, बिल्कुल घर का बिलोना मेथड से बना हुआ घी, और उसमें से रोज एक सुबह चम्मच खा लीजिए, चाहे खाली पेट हो या चाय से पहले। वो एक चम्मच घी आपके पेट को भी ठीक रखेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करेगा। यह सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती है पर इन्हीं में तो असली सेहत छुपी होती है। और सबसे जरूरी 8 घंटे की नींद, फोन, सीरीज, स्क्रॉलिंग, यह सब बाद में। सही नींद ही तो हर प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन है। नींद से ही आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपका पेशेंस बनेगा और आपका मन हल्का लगेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खुद को इग्नोर करना त्याग नहीं होता, अपराध होता है, और इस अपराध का सबसे बड़ा नुकसान होता है आपको ही। आप घर की शक्ति हो और शक्ति तभी काम करती है जब उसका फ्यूल फुल हो। तो अगर आज भी आप थकावट महसूस कर रही है तो सिर्फ रेस्ट नहीं, एक बार अपनी हेल्थ चेकअप जरूर करवा लो, शायद वहां से सबका जवाब मिल सके। कभी आपने सोचा है हम होम मेकर्स हर काम को एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही एनर्जी के साथ क्यों करना चाहते हैं? सुबह से एक लिस्ट बन जाती है दिमाग में, कपड़े भी धो लेने हैं, फ्लोर भी पोंछना है, रात के लिए सब्जी भी काट कर रखनी है, वो पुरानी साड़ी का ब्लाउज भी टेलर को देना है, फ्रिज का अंदर का शेल्फ को तो कल से ही गंदा पड़ा है। और हम सोचती है सब कुछ आज ही करना, फिर क्या होता है, एक काम शुरू भी नहीं होता, दूसरा दिमाग में आ जाता है और फिर हम थक जाते हैं बिना कुछ किए ही। यह ओवरलोड मतलब एक साथ सब काम का प्रेशर लेना। थोड़ी देर के बाद लगता है छोड़ो आज कुछ भी नहीं होगा और फिर आलस आता है। इसका सॉल्यूशन कोई बड़ी प्लानिंग या ऐप नहीं है, बस एक छोटी सी सोच। सब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम पूरे मन से करना है। सुबह उठते ही 10 कामों की लिस्ट मत सोचिए, सिर्फ एक काम चुनिए। जैसे आज सिर्फ अलमारी साफ करनी है, बाकी सब काम अगर रूटीन वाले हैं तो ठीक, वरना छोड़ दीजिए, कल दूसरा काम कर लीजिए। एक एक करके जब आप काम करती है तो हर काम में एक सेटिस्फैक्शन होती है क्योंकि आपने उसे पूरा किया, उसमें अपना 100% दिया। और जब आप एक काम अच्छे से करती है ना तो दूसरे काम आसानी से हो जाते हैं क्योंकि मन हल्का होता है। एक और सिंपल ट्रिक, अपने काम को बांट लीजिए, जैसे मंडे में किचन एरिया, ट्यूसडे में अलमारी एंड बेड, वेडनेसडे में ग्रोसरी एंड फ्रिज, और हर दिन सिर्फ बस वही एरिया का काम करिए। इस तरीके से दिन भी मैनेज होते हैं और थकान भी कम होती है। और हाँ, अगर किसी दिन कुछ ना हो पाए तो अपने ऊपर गुस्सा मत कीजिए, घर आपका है, आपके अकॉर्डिंग चले, ना किसी कैलेंडर के प्रेशर पे। तो दोस्तों,
आज हमने बात की उस आलस की जो सिर्फ शरीर का नहीं दिल का भी होता है, जो हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खा जाता है और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम वाकई में लेजी है या सिर्फ थके हुए या अंदर से खाली हो चुके हैं। अगर आपने भी कहीं ना कहीं खुद को इसमें महसूस किया है तो प्लीज़ खुद से थोड़ा प्यार कीजिए, अपने लिए एक नया रूटीन बनाइए, एक छोटी सी जगह सजाइए और एक पल के लिए बस खुद के साथ बैठ जाइए। लेजीनेस से बाहर आना एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन एक छोटी सी कोशिश आपको एक नए उजाले की तरफ लेकर जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आप किस वजह से सबसे ज़्यादा आलस महसूस करती है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन हर हफ्ते हम आपके दिल से जुड़ी बातें आप तक लेकर आते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए आप लेजी नहीं है, आप बस थोड़ी सी डायरेक्शन और थोड़ा सा प्यार चाहती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।